नगर सैनिक कोई नहीं है, गार्ड कोई नहीं है, आप ही लोग देखते हो, यही ना? जो रसोईया लोग हैं कोई और है? उन्हीं लोग गार्ड ड्यूटी करते हैं कि कोई और? क्यों, कितने घंटे काम रहता है ये सब? कितने घंटे काम रहता है ये सब गार्डनिंग का? 1 घंटा शाम में सुबह दोनों टाइम? वो सर को भी मैंने उसी वक्त बुलाया, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा रात में मैंने देखा, सुबह ही मैंने बुलाया, वो भी आके देखे, लेकिन कोई मसराम सर थे जी। तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर भी मैंने अभी भी बोला है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिवासी कन्या छात्रावासों में अक्सर बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला उजागर होता रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से कड़े नियम और शर्तें भी बनी हैं, लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। इसको लेकर सीजी भास्कर ने राज्य के बस्तर संभाग के कई जिलों में कन्या छात्रावासों की सुरक्षा का रियलिटी चेक किया। इस मामले में देखिए विनेश दीक्षित की बस्तर से स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक और बालिका छात्रावासों की स्थिति कैसी है, इसको लेकर सीजी भास्कर ने बस्तर संभाग के सभी जिलों का दौरा किया, जिनमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा प्रमुख रूप से जांचे गए। यहाँ जो बालिका छात्रावास है, दोनों की स्थितियों में कई जगह लापरवाही देखने को मिली है। बालिका छात्रावासों की स्थिति तो ये है कि ज़्यादातर जगह जिन अधीक्षिकाओं को उनके साथ रहना चाहिए वो वहाँ मौजूद नहीं मिली। इसके अलावा महिला गार्ड और सीसीटीवी जैसी प्रमुख चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। महिला गार्ड जिन्हें नगर सेना के द्वारा उपलब्ध कराया जाना था, ज़्यादातर जगह नहीं थी। इसके अलावा पिछले ही सत्र यानी 2024 के साथ सरकार ने 4 करोड़ रुपए सीसीटीवी के लिए जारी किए थे, जो कि ज़्यादातर छात्रावासों में नदारत हैं या जहां लगे भी हैं वो संचालित स्थिति में नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ जो देखने को मिली है कि जहां जहां बालिका छात्रावास हैं उसके आसपास असामाजिक तत्व और आवारा लड़कों का एक घेरा या डेरा हमेशा जमा हुआ पाया गया है। तो इस सब की स्थिति को लेकर हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से छात्रावासों की स्थिति है। और बस्तर जैसे प्रमुख संभाग जिस पर सारा सरकार का फोकस रहता है, विश्व का पर्यटन का फोकस रहता है, वहाँ की बालिकाओं के लिए शासन ने जो व्यवस्था की है, जो मापदंड बनाए हैं, वो कितने खरे उतरते हैं। इस दिशा में सबसे पहले हम दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां सरकार द्वारा संचालित आदिवासी कन्या छात्रावास में कई तरह की अनियमितताएं मिली। सुबह 6 बजे से लेकर शाम और रात में कई अधीक्षिका छात्रावास पर मौजूद नहीं मिली। हमने बचेली के पास दंतेवाड़ा के कई आदिवासी छात्रावास तक पहुंचे। अधिकांश जगह पर महिला गार्ड और सीसीटीवी जैसी सुरक्षा व्यवस्था ताक पर रखी दिखी। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर, नारायणपुर के कई छात्रावासों तक जाकर देखा कि वहां नगर सेना के अलावा यहां निजी सेक्रेटरी कंपनी की महिला गार्ड भी नहीं मिली। रियलिटी चेक में ये बात भी सामने आई कि रात के समय आदिवासी कन्या छात्रावासों की सुरक्षा सिर्फ ताले से की जाती है। मुख्य गेट और अंदर के चैनल में ताला बंद होने के बाद छात्रावास की सुरक्षा का कोई साधन नहीं रहता है। ऐसे में रात के समय अधीक्षिका और महिला गार्ड के ना होने पर बच्चियों की सुरक्षा कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। यही वजह है कि कटे कल्याण में 3 महीने पहले बालिका छात्रावास की 13 साल की छात्रा के साथ महीनों तक दुष्कर्म हुआ, जिससे वो गर्भवती हो गई थी। ये एक केस नहीं है, बल्कि ऐसे न जाने कितने केस हैं जहां पर बच्चियों के साथ क्या कुछ हो रहा है वो 4 दीवारी के अंदर ही दबा दिया जाता है। दंतेवाड़ा में जो आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं छात्रावास, बहुत सारे छात्रावास में हम लोग गए थे जहाँ पे अधीक्षिकाएं नहीं मिली हैं, और कई ऐसे छात्रावास मिले हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा खराब है और वहाँ की सुरक्षा के लिए जो बाउंड्री वॉल वगैरह होता है वो भी नहीं होता है। तो कैसे देखते हैं, क्या वजह है कि अभी तक किस तरह की सुरक्षा में जो कमियां हैं वो हैं? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे यदि ऐसी शिकायतें आपको मिली हैं, निश्चित ही उन अधीक्षिकाओं पे या अधीक्षकों पे कार्रवाई की जाएगी। रही बात सीसीटीवी और बाउंड्री वॉल की, तो विभाग द्वारा हमको बजट उपलब्ध कराया गया है और वो प्रक्रिया में है और जल्दी वहाँ की स्थिति को सुधार लिया जाएगा।
कुछ जगह बच्चे खेत में काम करते हुए भी देखे गए हैं, निराई गुड़ाई का काम करते हुए देखे गए हैं, और बच्चे इस तरह से डरे हुए भी देखे गए हैं कि उनसे कुछ पूछा गया तो वो बोलने की स्थिति में नहीं मिलती। बोआइट छात्रावासों में अक्सर हम लोग का जो विजुअल बनाया उसमें देखा गया कि बच्चों से खेत में काम कराया जा रहा है जो छात्रावास के परिसर में है। निराई गुड़ाई का काम कर रहे हैं। क्या ये नियमानुसार है क्या? देखिए, नियमानुसार ऐसे किसी भी प्रकार के कार्यों को करने की कोई निर्देश नहीं मिला है, और यदि आपको यदि शिकायत मिले तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हमने रुख किया नारायणपुर जिले का। जब टीम एकड़ा बालिका छात्रावास पहुंची तो यहाँ महीनों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है और बरसात के दिनों में इसका कोई हल नहीं निकल पाया था। बालिका आश्रम के सामने सड़क पर कई आवारा लड़के खड़े पाए गए। जैसे ही इनकी ओर कैमरा घुमाया गया तो तुरंत ये सभी रफू चक्कर हो गए। राज्य के छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में न सिर्फ बालिका छात्रावासों में लापरवाही बरती जा रही है, बल्कि बालक छात्रावासों का हाल भी बुरा है। यहाँ साल भर पहले लगाए सीसीटीवी पूरी तरह से खराब पड़े हुए हैं। यही नहीं, आदिवासी बालक छात्रावास के बच्चों से खेत में लगी घास को उखड़वाया जाता है। इसका भी वीडियो आपके सामने है। क्यों, कितने घंटे काम रहता है ये सब? कितने घंटे काम रहता है ये सब गार्डनिंग का? 1 घंटा, शाम में सुबह दोनों टाइम? हमारे रियलिटी चेक में सामने आया कि छत्तीसगढ़ के बालिका छात्रावासों में सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। देखने में आ रहा है कि छात्रावासों में लगातार सरकार के प्रयास के बाद भी आदिम जाति विभाग सुरक्षा को लेकर जमकर लापरवाही बरत रहा है। सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आदिम जाति विभाग ने 1 साल पहले करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन अधिकांश छात्रावासों के सीसीटीवी खराब पड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 1279 कन्या छात्रावास संचालित है, जिनमें कुल 80,000 से अधिक बालिकाएं रहकर पढ़ाई करती हैं। इन छात्रावासों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छात्राएं रहती हैं। वहीं 2068 बालक छात्रावास है, जिसमें 1,10,000 बच्चे निवासरत होकर पढ़ाई कर रही हैं। इस हिसाब से राज्य भर में 3,357 छात्रावास संचालित है। इनमें 1,90,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं निवासरत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रायपुर में संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, प्री मैट्रिक छात्रावास और आश्रमों में सीसीटीवी लगाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन अधिकांश छात्रावासों में जो कैमरे लगे थे उनकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि वे चंद महीने भी नहीं चल पाए। इससे साफ है कि सरकार के 4 करोड़ रुपए अधिकारियों के बीच ही बंटर बात हो गए। तो दंतेवाड़ा की जो प्रमुख हमने जिन छात्रावासों का दौरा किया, मुआयना किया और देखा कि नारायणपुर दंतेवाड़ा की प्रमुख रूप से जो छात्रावास, वहाँ भयंकर लापरवाही देखने को मिली है। इसके अलावा समग्रता से विकास के लिए जिन छात्रावासों में बालिकाओं को रखा गया है, उनका मानसिक और शैक्षणिक विकास बराबर हो, इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करती है और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग कराती है। लेकिन ये है कि जिन छात्रावासों में बालिकाएं रह रही हैं, वो मानसिक दबाव में इतनी ज़्यादा हैं कि जब हमने उनसे बुलाकर बातचीत करने की कोशिश की तो वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यानी जून महीने में ही दंतेवाड़ा की ही एक छात्रावास की 13 वर्ष की किशोरी गर्भवती हो गई थी और अस्पताल में उसका प्रसव कराया गया था। इसके बाद विभाग आनन फानन में तैयारी में जुटा और व्यवस्था बनाने की कोशिश की। जब हमने इन सब का मुआयना किया तो आपको बताया कि कहाँ कहाँ लापरवाही है और अफसर किस तरह से इन चीज़ों को सुधारने की बात कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सीजी भास्कर के लिए विनेश दीक्षित,